राजस्थान में हुई घटना के बाद खंडवा में कन्नी सेना ने गोगामेड़ी हत्याकांड के मामले में कलेक्टर ऑफिस का क्या घेराव, वहीं आरोपी के खिलाफ फांसी की उठाई मांग। कन्नी सेना का कहना यह है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ फांसी दी जाए, उसी को लेकर आज कन्नी सेना कलेक्टर ऑफिस पर पहुंची और धरना दे दिया। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की और एक आवेदन भी दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जो संपूर्ण राष्ट्र में हिंदुत्व की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं और राजपूत समाज को एक करने में, एक जाजम में लाने में अगर किसी का हाथ है तो वो सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी का है। उनकी निर्मम हत्या जो कल हुई उनके घर में घुस के, और हत्यारों ने उसकी जिम्मेदारी लेने के बाद 12 घंटे हो गए, राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके खिलाफ हम आज कलेक्ट्रेट में आए हैं अपनी बात रखने। गृह मंत्री भारत सरकार को हमने ज्ञापन दिया है, महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है कि अभी यह चेतावनी है, आगे आप इस चेतावनी को अगर संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करते हैं, गृह मंत्रालय भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, आगे जो मध्य प्रदेश और समूचे भारत में जो आंदोलन होंगे उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये चेतावनी देने आए हैं। कई महीने पहले पंजाब, देखिए सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी एक ऐसा चेहरा था राजस्थान की राजनीति में, जिन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां कतई नहीं चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी आवाज़ राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में रहे। वो कहीं ना कहीं उनके मंसूबे जो हमेशा ये चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे और अमीर हमेशा अमीर बनता रहे, ऐसे व्यक्ति जो गरीबों की आवाज़ उठाने वाला था, गरीबों को ऊपर लाने वाला व्यक्ति था, वो नहीं चाहते कि ऐसा एक सामाजिक व्यक्ति ऊपर आके सर्व समाज की बात करे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी। देखिए, सनातन के लिए जो हमारे सुखदेव सिंह जी लगे थे, तो इसका मतलब ये है कि यह व्यक्ति की नहीं, यह उसके विचारों की हत्या है। और इसीलिए आप जो देश भर में ये उबाल देख रहे हैं, ये व्यक्ति के साथ साथ उसके विचारों का उबाल है, और विचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। और जब जब विचारों पे इस प्रकार का हमला, कायराना हमला होगा, तब तब समाज ऐसा उठकर खड़ा ही होगा। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जैसा अभी बताया गया यहाँ पे कि पूर्व में ही उन्हें सुरक्षा देने की मांग की गई थी, तो इस प्रकार विचारों के लिए जो काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए, और साथ में ही उन विचारों को समाप्त करने में जो लगा है उसके जड़ मूल को भी नष्ट किया जाए, ताकि इस प्रकार के विचारों पर हत्या करने के लिए और भी कोई किसी भी प्रकार की गैंग प्रेरित ना हो। मातृशक्ति के लिए दादा जो अलग जगा के गए हैं और जो बहनों को बाहर लाए हैं घर से कि बहनें आए और समाज का उत्थान कर और समाज के हित के लिए कार्य करें, तो हम लोग तो बहुत आंसुपूरित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और प्रशासन से निवेदन है कि किसी को भी अगर जान से मारने की धमकी आती है, तो चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे जो या किसी भी सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हो, उसको अदरवाइज न लिया जाए, यानी उस पर कार्रवाई तुरंत की जाए। उसके मरने के बाद आप हमें आश्वासन, अभी भी तो आश्वासन ही दे रहे हैं ना, अभी भी तो हम यहाँ पे मांग करने यही आए ना कि अभी तक तो उनको ढेर कर देना था। आप इतनी बड़ी राजस्थान सरकार हो, चाहे आज किसी भी सरकार में, ये नहीं बोलती यहाँ पे मैं भेदभाव नहीं करना चाहूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें प्रशासन से न्याय चाहिए, उनका एनकाउंटर चाहिए, दादा के हत्यारों को गोली मार के खत्म कर देना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश है, और जिस प्रकार से धोखे से दादा की हत्या हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह है। और मैं महामहिम जी और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं और यहाँ से आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि उस गिरोह की अंतिम पंक्ति में जो उसका गिरोह का सरदार है, उस तक को नष्ट करने का कार्य करें। और इस प्रकार की जो घटना हो रही है, ये आगे इस पे अंकुश लगे। स्थानीय एक भाजपा के विधायक पे भी आरोप कुछ लोग लगा रहे थे जब पहले दिन उनकी हत्या हुई थी,
कि भाजपा के स्थानीय लोगों से भी उनकी कहीं ना कहीं एक कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था और उससे रिलेटेड ये जोड़ के देखा जा रहा था, उन पे आरोप लग रहे थे। तो अगर भाजपा का विधायक वहाँ इसमें शामिल मिलता है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक परिवेश है और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर जहाँ तक संस्कृति की बात आती है और धर्म की बात आती है तो मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार से कोई भी हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई कार्य करे। दादा, राजस्थान सरकार को 6 महीने पहले ही सूचित किया गया था और सीबीआई, आईबी ये सब लोग लगे थे। ऐसे हत्या ऐसे तो नहीं हुई, 6 महीने से उनके घर की रिक्की हो रही थी। जब सरकार क्या कर रही है, जब सरकार ने 6 महीने पहले से रिक्की उसमें कुछ नहीं किया तो अभी तक भी सरकार ने कुछ नहीं किया। 24 घंटे हो गए, इसलिए हम राजस्थान सरकार को सूचना देते हैं कि जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। भाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और जो भी निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो ये हुआ है इसमें अगर ऊपर से जो भी आदेश आएगा तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और कभी भी जयपुर निकल सकते हैं यहाँ से सबके साथ, टीम के साथ में। जैसे आप जो है हाईवे पे बैठे हुए हैं और हाईवे जगह जगह जाम किए गए हैं आज, तो ये जो आगे का आंदोलन है वो हाईवे जाम तक रहेगा या और? नहीं, ये आंदोलन तो न्याय तक जाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन होता रहेगा और ये आंदोलन उग्र होता चले जाएगा। अगर प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो इस आंदोलन को और उग्रता से हम आगे ले जाएंगे।